दौसा जिले के नागर थाना में जो हमने अभी आपको वाकया बताया या जो घटना हुई उससे ही मिलता जुलता एक और केस है, एक और घटना है उसी कॉलेज की और उससे कुछ ही दिन पहले की। आइए जानते हैं। जैसे कि आप सभी को बताया कि उस कॉलेज में कहा जा रहा है कि हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी घटना होते रहती है, ऐसी बदसलूकी होते रहती है। वहाँ के जो छात्र हैं उनके जो माँ बाप आते हैं या उनके घर वाले कोई भी आते हैं उनसे मिलने, तो उनसे हमेशा ऐसे बदतमीजी से बात की जाती है, उनसे मारपीट की जाती है। तो ऐसी एक घटना इसी घटना से पहले हुई है। आइए जानते हैं उसको विस्तार से। नमस्ते, गुलाबी टाइम्स में आपका स्वागत है। आपका नाम बताइए सबसे पहले। मैम मेरा नाम रोहित कुमार बैरवा है, बासना गांव से। क्या हुआ था आपके मतलब ये जो लड़की के साथ जो और उसके पिता के साथ जो घटना हुई, पिता को मारपीट की गई, लड़की को धमकी दी गई उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की, उसी कॉलेज से आप भी हैं? हाँ मैम, मैं भारतीय कॉलेज से हूँ, बड़ा गाँव। और 7 तारीख को मेरे पिताजी मुझे छुट्टी दिलाने गए थे, तो उन्होंने डायरेक्टर महेंद्र शर्मा ने मेरे पिताजी के साथ गलत व्यवहार किया। उन्हें धक्का दे के कॉलेज से निकाल दिया और हम उन्हें चमार बोला कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे कॉलेज में घुसने की। और वहाँ से राजेश मीणा है, उन्होंने मेरे पापा के धक्का दे के निकाल दिया और ऐसे बोला कि आप और आपके बच्चा कॉलेज में पढ़ना चाहता है या इनका भला जन चाहते हो आपके बच्चे को और आपका, तो यहाँ से चले जाओ वरना यहाँ आपको पीटा जाएगा। फिर मेरे पापा वहाँ से चले गए और फिर मेरे को अंदर भेज दिया गया और फिर मुझे मारा वहाँ सभी टीचर ने। और एक लड़का पढ़ता है आकाश शर्मा, वहाँ उसने मुझे मेरे साथ मारपीट की। मतलब आपके पिता के साथ बदसलूकी करने के बाद, दुर्व्यवहार करने के बाद आपके पिता को भेज दिया। हाँ। और उसके बाद आपको कॉलेज में अंदर लेकर आपसे मारपीट की। हाँ। वहाँ के अध्यापकों ने और साथ ही साथ वहाँ के छात्र ने भी। हाँ, एक छात्र पढ़ता है वहाँ आकाश शर्मा, उसने आपको क्यों मारा? मैम वो कॉलेज में दादागिरी करता है, उसके चाचा या पापा पुलिस में है, इसलिए डायरेक्टर सर उसको रखते हैं अपने पास। तो वो दबाव, मतलब वो रुतबा दिखाने के लिए उसने उन सारे अध्यापकों के साथ आप पर हाथ उठाया। हाँ। तो इस मामले की कोई आपने एफआईआर वगैरह दर्ज कराई या उसका क्या फिर नतीजा निकला? मैं डराया गया था कि आपने केस कर दिया तो वो आपको जेल में भेज दिया जाएगा, आप पे झूठा मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। और वहाँ पर मुझसे शपथ पत्र पर ऐसे लिखवाया गया कि लड़कियाँ छेड़ता हूँ, इस पे ऐसे लिख कॉलेज में लड़ाई झगड़े करता हूँ। तब मैंने नहीं लिखा, तो उन्होंने बोला कि एक कॉलेज अलॉटमेंट होती है तब मुझसे खाली शपथ पत्र लेते हैं सभी से, तो उस पर लिख देंगे कि तू लड़कियाँ छेड़ता है और ये सब चीज़ लिख देंगे कि कॉलेज में भी लड़ाई झगड़े करता है। तो इस वजह से मैंने मुकदमा दर्ज नहीं करा। मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया, घर वालों को फिर मैंने 19 तारीख को बताया, फिर हमने 21 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया था। तो उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं की, मौका मुआवना हो गया था। उसके बाद में 30 तारीख को मैं एसपी मैडम से मिलने गया, तो एसपी मैडम वंदिता राणा से मिला मैं, तो उन्होंने बताया कि आप सीओ साहब से मिलो। सीओ साहब के पास गया मैं 31 तारीख को मानाराम जी के पास। मैंने बोला कि सर मेरी पढ़ाई बेकार जा रही है तो आप कुछ कार्रवाई करो। तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ कार्रवाई कर रहा हूँ, केस की कार्रवाई हो रही है। मैंने बोला सर हमारी पढ़ाई भी तो बेकार जा रही है, जल्दी करो। तो उन्होंने बोला कि तू कॉलेज चला जा। मैंने बोला कॉलेज चला जाऊँगा सर, लेकिन मेरे साथ फिर से मारपीट की। तो उन्होंने बोला कि फिर से मारपीट करेंगे तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे और उसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप उसके बाद से कॉलेज गए हैं? नहीं मैम, अभी तक ही नहीं गए। कितना समय हो गया? 7 अक्टूबर को गया था, उस दिन मारपीट हुई थी, उसके बाद मैं कॉलेज नहीं गया। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि इस कॉलेज में क्या चल रहा है, ये तो अब हमें भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जो हमारे बच्चे हैं उनकी सुरक्षा पर भी, ये हम सिर्फ लड़की को नहीं लेख पाएंगे, यहाँ पूरा परिवार आएगा, यहाँ ये छात्र भी आएगा जिसके साथ ये दुर्व्यवहार इसके पिता के साथ, इनके साथ हुआ है। और पुलिस प्रशासन का ये जवाब कहाँ तक सही है कि आप कॉलेज जाओ, अगर आपके साथ मारपीट हुई तो उसकी गारंटी हम नहीं लेंगे। तो हमने पुलिस प्रशासन को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी क्यों है? पुलिस प्रशासन क्यों सुरक्षा के लिए खड़ी है हमारे? ये बोलने के लिए कि आप जाओ, आपके साथ मारपीट हुई तो हम इसमें जिम्मेदार नहीं हैं। इस पर हमारी जनता क्या बोलेगी, हम क्या कार्रवाई करेंगे? और पुलिस प्रशासन कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी और इन बड़े रुतबे वाले कॉलेज वालों के यहाँ चाय पीती रहेगी? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। जाति के ऊपर किसी को गाली देना, उनकी जाति के लिए अपशब्द बोलना, जाति के ऊपर
उनको उतनी इज्जत देना या उनको लेखना, ये कानूनन बहुत बड़ा अपराध है। ये अपराध आज भी यहाँ राजस्थान में हो रहा है और साथ ही साथ राजस्थान के दौसा जिले में नांगड़ थाने में हो रहा है, उस भारती टीटी कॉलेज में हो रहा है। कितनी बड़ी बात है। ऐसा कॉलेज जो सबको समानता सिखाता है, सबको एक साथ रहना सिखाता है, उच्च शिक्षा देता है, ऐसे कॉलेज में अगर ऐसी नीचे स्तर की बात, ऐसे नीचे स्तर का व्यवहार या ऐसे नीचे स्तर की घटना होती रहेगी तो इस समाज कब आगे बढ़ेगा? सुरक्षा बच्चों को कैसे मिलेगी? शिक्षा बच्चों को कैसे मिलेगी? आज ये 1 महीने से कॉलेज नहीं गए, पढ़ाई का कितना नुकसान है। कॉलेज कहीं अपने मर्जी से तो जाया नहीं जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा पे सवाल उठ रहा है। अगर कॉलेज गए, बुरा व्यवहार हुआ, कुछ हुआ, तो फिर कौन जिम्मेदार? पुलिस ने तो हाथ ऊपर कर दिए कि हम गारंटी नहीं लेंगे, तो पीड़ित जाएगा किसके पास? या तो सरकार एक्शन ले, सरकार कोई बड़ा वो निकाले, नियम निकाले, कॉलेज को बंद कराए, कॉलेज के अध्यापकों को पुलिस स्टेशन में बुलाए, उनसे पूछताछ करे, अगर वो दोषी साबित होते हैं तो उन पर कार्यवाही करे, उनको गिरफ्तारी दे। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? कहीं ना कहीं मेल जोल है, कहीं ना कहीं मेल मिलाप है, या कहीं ना कहीं कनेक्शन है कि पीड़ितों की तो सुनी नहीं जा रही, लेकिन कॉलेज के वो अपराधी जो बच्चों के माता पिता पर हाथ उठा रहे हैं, बच्चों के मासूम मन पे गलत प्रभाव डाल रहे हैं, उनको धमकी दे रहे हैं, उनको खौफ में रख रहे हैं, वो आराम से रह रहे हैं। आज 1 महीना हो गया और जो पीड़ित है वो परेशान हो रहे हैं, कॉलेज नहीं जा रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? इस पर तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि गुलाबी टाइम्स के माध्यम से, जयपुर गुलाबी टाइम्स के इस खबर के माध्यम से ये जो घटना है ये हर राजस्थान के घर तक जानी चाहिए। हर वो माता पिता जो अपने बच्चों को कॉलेज भेजता है, हर वो बच्चे जो पढ़ाई करना चाहते हैं, उन तक ये बात जानी चाहिए। हर किसी ने इस खबर को शेयर करना चाहिए और हर पुलिस वाले तक ये बात जानी चाहिए, राजस्थान सरकार तक ये बात जानी चाहिए। और ये जो कॉलेज है, ऐसे कॉलेज जो छात्रों के साथ, उनके माँ बाप के साथ, उनके परिवार के साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनको अच्छे शिक्षा देना, उनको अच्छे संस्कार देना, उनको अच्छी बातें सिखाना, ये करने के अलावा खुद ही गलत घटना, खुद ही गलत व्यवहार करते चाहिए। बने रहिए जयपुर गुलाबी टाइम्स के साथ। धन्यवाद।